नमस्कार मित्रों, मैं उमेश, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टॉर्म बाय उमेश पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो अब वक्त आ गया है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और दिमाग को एकदम एकाग्र कर लीजिए। दिन भर के कार्यों से फुर्सत होकर आप लोग कॉपी और पेन लेकर मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठ जाइए और ऐसा फील कीजिए कि आप मुझसे डायरेक्ट ऑफलाइन क्लास में फेस टू फेस पढ़ रहे हैं। और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। वो चैप्टर है मेंसुरेशन। जी हाँ, आज हम मेंसुरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले हमें ये जानना होगा कि मेंसुरेशन क्या होती है। आज का टॉपिक है मेंसुरेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड? क्षेत्रमिति। देखिए, मेंसुरेशन जो है उसमें हम जो आकृतियां होती हैं, जो हमें रियल लाइफ में जो डिजाइन हमें दिखाई देती हैं या जो ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, उनके एरिया, पैरामीटर, इन सबसे रिलेटेड चीजों के बारे में स्टडी हम करते हैं। इन आकृतियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक 2D और 3D। अब 2D और 3D क्या होता है ये भी समझ लीजिए। 2D मीन्स होता है टू डाइमेंशनल। क्या होता है? टू डाइमेंशनल। और 3D क्या होता है? 3 डाइमेंशनल। क्या होता है? 3D होता है 3 डाइमेंशनल। तो देखिए, 2D आकृतियां वो होती हैं, 2 डायमेंशनल आकृतियां वो होती हैं जिन्हें हिंदी में हम द्विविमीय आकृतियां कहते हैं, कि जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन उन्हें हम महसूस नहीं कर सकते। जैसे आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा कंप्यूटर में। जो बच्चे कंप्यूटर के बारे में तो अब हर स्टूडेंट को नॉलेज रहती है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा। तो सॉफ्टवेयर वो चीज होती है कि जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते, और हार्डवेयर होता है कि जिसे हम देख भी सकते हैं और स्पर्श करके महसूस भी कर सकते हैं। तो वही ये 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के बीच का डिफरेंस होता है। 3D जो डिजाइन होती हैं या 3D जो मॉडल होते हैं उन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जैसे आपकी कुर्सी, मेज, ठीक है, ड्रम, स्फीयर, ये सब क्या है? 3D ऑब्जेक्ट हैं। और 2 डायमेंशनल क्या है? 2 डायमेंशनल जैसे कि सर्किल बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है डिजाइन में, तो उसमें क्या है? लंबाई चौड़ाई तो है, हाँ ऊंचाई भी है, लेकिन वो इस तरीके की हाइट दी है उसमें कि जिसे आप केवल देख सकते हैं, महसूस नहीं करेंगे। लेकिन जब वही अगर ट्राइंगल हो या कोई क्वाड्रिलेटर हो, वो किसी जगह पे बना हुआ हो, कोई पोडियम बना हुआ है, अब क्या है? वो स्क्वायर के आकार का है, तो उसे आप कह सकते हैं कि ये मतलब 3D है। तो इस तरीके से 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल की जो आकृतियां होती हैं उनकी स्टडी हम मेंसुरेशन में करते हैं, और उनके क्षेत्रफलों से संबंधित जो जानकारियां होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये मेंसुरेशन होती है। अब देखिए, मेंसुरेशन में हमें बहुत सी डिजाइनें मिलती आती हैं। कुछ डिजाइनों को हम यहां ड्रॉ करके बता रहे हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते आएंगे टॉपिक खुद ब खुद आगे बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, जैसे कि पहले हम 3D ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो जैसे कि
ये सिलेंडर हो गया, बेलन, सिलेंडर हो गया, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर हो गया। कोन हो गया, कोन। भाई कोन क्या होता है? सीधी सी बात यह है कि कोन आप जानती हैं क्या होता है, जोकर की टोपी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और स्फीयर हो गया, स्फीयर, स्फीयर मीन्स गोला। सर्किल में और स्फीयर में बड़ा फर्क होता है। भाई सर्किल और स्फीयर में क्या फर्क होता है? सर्किल को केवल आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। सर्किल क्या है? एक चूड़ी की तरह होता है, एक बैंगल की तरह होता है, एक बैंगल की तरह होता है सर्किल। और स्फीयर क्या होता है? स्फीयर में चारों तरफ हम महसूस कर सकते हैं स्फीयर। तो स्फीयर 3D ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब ये क्या है? अगर ये कोन दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम यहां से इतना काट दें तो ये ऐसा ऐसा बन जाएगा। इसकी ऊपर की जो वर्टेक्स है इसको हम काट दें तो ये ऐसी डिजाइन मिलेगी हमें, ठीक है। इसकी रेडियस जैसे आर है, इसकी कैपिटल आर हो जाएगी। ओके डियर फ्रेंड्स, इतना समझ में आया? तो ये फ्रस्टम हो जाता है, फ्रस्टम, फ्रस्टम एक बाल्टी की तरह डिजाइन बन जाती है, ये हो जाता है। तो ये 3D ऑब्जेक्ट हो गए। और भी 2D डिजाइन क्या होती हैं जो कि हमने ज्योमेट्री में पढ़ी है, वो सब 2D थी, 2 डायमेंशनल थी। जैसे कि ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में कोई सा भी ट्राइंगल हो, ठीक है, चाहे वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो। समझ में आया? सर्किल, सर्किल क्या है? ठीक है, 2D होता है। रिंग, जैसे हम छल्ला बोलते हैं, छल्ला भी 2D होता है कि नहीं होता है? रिंग। फॉर एग्जाम्पल आप अंगूठी बोल सकते हैं या बैंगल बोल सकते हैं। तो ये हमने मैन जो डिजाइन के बारे में बताया कि इनके हम एरिया के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। एक चीज और ध्यान आ गई है, 3D में एक चीज और होती है कि क्यू एंड क्यूबॉइड होता है, ठीक है। क्यू एंड क्यूबॉइड होता है। ये क्यूबॉइड हो गया, ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और 2D में आप देख लीजिए, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब चीजें मतलब हम स्टडी करते हैं। दूसरी बात ये होता है कि हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा 3D जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका ही निकाला जा सकता है। समझ रहे हैं ना? जो वॉल्यूम होता है वो 3D ऑब्जेक्ट का ही निकाला जा सकता है। और 3D ऑब्जेक्ट का क्षेत्रफल भी निकाला जा सकता है, टोटल सरफेस एरिया भी इनका निकाला जाता है, कर्व सरफेस एरिया भी निकाला जाता है, ठीक है। ये सब हम जब स्टडी करेंगे तो इनके फॉर्मूले बताते चले जाएंगे। और जो 2D ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका ट्राइंगल हुआ, सर्किल हुआ, रिंग हुआ, ये क्वाड्रिलेटरल हुआ, क्वाड्रिलेटरल में जितने भी आपके हैं, उन सब को जो है मेजरमेंट में केवल एरिया ही निकाला जाता है, एरिया ही निकाला जा सकता है। मतलब क्योंकि उनमें क्या है कि उन्हें जो है 2D कैटेगरी में रखा गया है, जाहिर सी बात है कि उनमें जो है एरिया ही निकाला जाता है। तो इस तरीके से ये होता है। तो डियर फ्रेंड्स, शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्यूबॉइड।
जिसे हम हिंदी में घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनाभ। ये ऐसा होता है। ठीक है। इस तरीके का होता है। अब देखिए इसको हम रियलिटी में कैसे समझेंगे। घनाभ का, क्यूबॉइड का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है बॉक्स। बॉक्स हर किसी के घर में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 6 फेस होते हैं बॉक्स में। और अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उस रूम को एक बार अच्छे से चारों तरफ देखिए। तो देखिए कमरे में जब आप बैठे हुए हैं तो कमरा एक घनाभ है। और वो घनाभ कैसे है वो देखिए कि पहले तो कमरे में चारों दीवारें दिख रही हैं। देख लीजिए कि आपके कमरे में 4 दीवारें हैं और ऊपर छत है और जहां पर आप बैठे हुए हैं वो जमीन, ठीक है। तो 4 दीवारें और 2 फेस ऊपर और नीचे के मिलकर हो गए टोटल 6 फेस। तो घनाभ और घन में जो है 6 फेस होते हैं। ये तो बात आपको मालूम ही है अच्छे से। और बॉक्स में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो घनाभ होता है उसमें क्या है कि इक्वालिटी नहीं होती है। इस बात को आप समझ रहे हैं। घनाभ जो होगा उसकी लेंथ अलग होगी, क्यूबॉइड जो होता है उसकी लेंथ अलग होती है, ब्रेड्थ अलग होती है और हाइट अलग होती है। और जो क्यूब होता है उसमें क्या होता है, उसमें सब बिल्कुल जो 6 फेस है सब बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। तो पहले क्यूबॉइड के बारे में आप देख लीजिए। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, जैसे देखिए इसकी लंबाई जो है L है, ठीक है। और जो क्या है चौड़ाई B है और ऊंचाई जो है वो H है। देखिए ये आपको फिगर में थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, ये आपको तीसरे नेत्र से देखना पड़ेगा, थर्ड आई से, मन की आंखों से देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो L इंटू B इंटू H, ये घनाभ का आयतन होता है। जनरली सबको पता होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, L इंटू B इंटू H, ठीक है। अब देखिए एरिया, एरिया क्या होता है, तो एरिया जो इसका होता है तो वो पूरे सरफेस का होता है। क्या होता है, पूरे सरफेस का होता है। पूरे जो 6 जो आपकी जो फेसेस हैं सबके जो एरियाज होते हैं उनको जो है मिलाकर जोड़ दिया जाता है। तो मिल जाता है 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। इस तरीके से इसका हमें एरिया मिल जाता है। वॉल्यूम मिल गया है, एरिया मिल गया। अब डायगोनल, डायगोनल भाई एरिया समझ में आ गया होगा, वॉल्यूम में समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा डायगोनल को हम समझते हैं। देखिए डायगोनल को समझने के लिए क्या है, आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे का सबसे नीचे वाला कॉर्नर देखिए, कोई कोना है उसको देखिए, और उसी कोने के ठीक अपोजिट वाले यानी उसी कॉर्नर के अपोजिट वाले सामने वाले कॉर्नर को देखिए जो कि छत पर कहीं स्थित है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम का फर्श पर जो है, देखिए रूम के 4 कोने होते हैं, फर्श के भी 4 कोने होते हैं, छत के भी 4 कोने होते हैं। तो रूम का जो एक कोना है
वो उसके सामने वाले छत के कोने से आप मिला दें तो वो हो जाता है विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, अगर कभी कभी ऐसे भी पूछ देते हैं कि विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए, कभी कभी ऐसे ही पूछ देते हैं कि इस कमरे में कितना लंबे से लंबा बांस रखा जा सकता है। ठीक है, तो वो बांस की लंबाई जो होती है वो उस कमरे के डायगोनल के ही इक्वल होती है। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब डियर फ्रेंड आता है क्यूब, इसे हम बोलते हैं घन। घन क्या होता है कि 6 फेसेस तो इसमें भी होते हैं, लेकिन क्या है वो सभी फेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं। समझ रहे हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है घन का, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये तो होता ही है, यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड। साइड को हम ए मान लें, ठीक है, तो ये सभी ए हो जाएंगे, तो हो जाएगा ए की पावर 3 ए क्यूब। ठीक है, और जो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है, ठीक है, वो होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। अब भाई समझिए कैसे होगा। सीधी सी बात है कि आप ऐसे कमरे में बैठे हुए हैं कि जिसके फर्श का मेजरमेंट, फ्लोर का मेजरमेंट और दीवारों का मेजरमेंट, जो उसकी बॉल्स हैं, वाल्स हैं, उनका मेजरमेंट और छत का मेजरमेंट एक सा ही है। तो फर्श का जो एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, और फर्शी जैसे क्या है 6 फेस हैं, तो 6 ए स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपके कमरे का। रियलिटी में अगर देखा जाए तो क्यूब जैसा कोई रूम बनता नहीं है, शायद ही हो बनवाता हो कोई, लेकिन हमेशा में क्यूबॉइड जैसे ही मिलते हैं। क्यूब वाली डिजाइन हमें मिलती तो है, लेकिन छोटे ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे जैसे खेलने के लिए क्यूब वगैरह ये सब। तो टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर होता है। अब इसका जो डायगोनल होता है, जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, इसका जो डायगोनल होता है a इंटू रूट 3। डायगोनल समझ में ही आ गया होगा, जो मैंने पहले बताया था। डायगोनल होता है वो a इंटू रूट 3 होता है। इसके वॉल्यूम के लिए एक फॉर्मूला और होता है, वॉल्यूम इक्वल टू सरफेस एरिया अपॉन 6 और इसका क्यूब कर देंगे। सीधी सी बात है, सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर हो गया, 6 से भाग दो, अंडर रूट ले लो तो ए हो जाएगा, ए पे क्यूब। तो ये बात घुमा फिरा के ऐसे भी लिखी जा सकती है। समय आने पर फॉर्मूले जो है अपने अलग तरीके से भी यूज हो जाते हैं। अब क्या है भाई, अब आते हैं हम सिलेंडर पर। सिलेंडर भाई, सिलेंडर तो हर कोई जानता होगा, हिंदी में से हम बोलते हैं बेलन। ठीक है, सिलेंडर जिसे हिंदी में बोला जाता है बेलन। अब भाई ये सिलेंडर क्या होता है ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। तो देखिए, ड्रम, जैसे कि ड्रम एक सिलेंडर ही होता है। ये क्या है, ये सिलेंडर का जो है बॉटम है, और ये क्या है उसके ऊपर का तल है। ठीक है, यहां से यहां तक की बीच की दूरी जो है वो रेडियस होती है। भाई सिलेंडर का बॉटम क्या है, एक सर्किल है कि नहीं सर्किल।
और जो उसका जो सिलेंडर के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है वो भी क्या है, ड्रम के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है वो भी सर्किल है। तो दोनों सर्किल की रेडियस एक जैसी ही तो होंगी, ठीक है। और ये जो है सिलेंडर की हो जाती है ऊंचाई, क्या हो जाती है, ऊंचाई। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाता है पाई इंटू आर स्क्वायर एच। ओके, पाई की वैल्यू रखी जाएगी 22/7 या 3.14। ओके, फिर देखिए कर्व सरफेस। अब भाई कर्व सरफेस क्या होता है, देखिए ये मार्कर भी है, ये एक सिलेंडर की तरह दिख रहा है, ठीक है। हम कर्व सरफेस की बात अगर करें तो इसके जो ऐसा जो सरफेस है, ऐसा ये जो सरफेस है, इस और इसको काउंट नहीं करेंगे। इसके क्या है, ये जो ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है, इसका जो सरफेस है और बॉटम का सरफेस, ये हम काउंट नहीं करेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, केवल ऐसे ऐसे में गिनेंगे, काउंट करेंगे। तो कर्व सरफेस होता है, क्या होता है, कर्व सरफेस का जो एरिया होता है वो होता है 2πr/h। सीधी सी बात है, शॉर्ट में लिख दो कर्व सरफेस एरिया CSA इक्वल टू 2πr/h। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए टोटल सरफेस आ जाए। टोटल सरफेस भाई सिलेंडर में, ये तो आपने कर्व सरफेस के बारे में बता दिया। अब टोटल सरफेस क्या होगा, तो टोटल सरफेस के लिए फिर वही बात कि ये जो कर्व सरफेस था इसमें क्या है, ऊपर का जो एरिया है और इसकी बॉटम का एरिया, इन दोनों को ऐड कर दो, और ऊपर और नीचे क्या है, सर्किल जैसी डिजाइन बनी हुई है। तो टोटल जो सरफेस हो जाएगा वो टोटल सरफेस क्या हो जाएगा कि ये कर्व सरफेस में जो है क्या जुड़ जाएगा, πr² प्लस πr², तो हो जाएगा 2πr²। तो क्या हो जाएगा, 2πr कॉमन आ जाएगा, तो h प्लस r। ये जो है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है। अब देखिए ये ऐसे सिलेंडर की बात हो रही है जो कि अंदर से बिल्कुल ठोस है, समझ रहे हैं, ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, समझ रहे हैं, इसके अंदर बिल्कुल जगह नहीं है। हॉलो सिलेंडर और पाइप। देखिए जो हमारे घरों में जो यूज होता है वो हॉलो सिलेंडर होता है, यानी अंदर से खोखला होता है, ठीक है। और जैसे ये मार्कर है तो ये भी एक हॉलो सिलेंडर है। जो पाइप होता है वो भी एक हॉलो सिलेंडर होता है। कैसे होता है भैया, ऐसा होता है। ऐसे होता है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां से जो इसकी पूरी रेडियस है वो r है, ठीक है, और ये इतनी रेडियस है वो स्मॉल r है। इस बात को जरा समझिए। जो हमारे पास जो सिलेंडर है, जो हॉलो सिलेंडर है, तो उसमें क्या है कि ये जो है लोहे की चद्दर लगी हुई है, लोहे की चद्दर लगी हुई है, तो ये इसकी मोटाई हो गई है। और उसके अंदर क्या है, जो जगह है उसमें मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। जैसे कि सिलेंडर में क्या ऑक्सीजन भरी हुई है या और भी एलपीजी भरी हुई है, ठीक है। या सीधे से हम पाइप मान लीजिए, पाइप, ठीक है। तो पाइप में क्या क्या है कि पाइप में भी तो लोहे की चद्दर लगी होती है,
पाइप में भी तो लोहे की चद्दर लगी होती है। तो देखिए, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें में क्या क्या मिलेगा, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस क्या होगी, जो थिकनेस है यानी कि मोटाई, वो थिकनेस होगी कि बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस को हम डिडक्ट कर देंगे। बड़ी रेडियस में से हमने छोटी रेडियस निकाल दी तो हमें इस चद्दर की जो है थिकनेस पता पड़ गई। ठीक है, अब देखिए यही थिकनेस जो है वर्क करेगी। देखिए बाहर का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा कितना, बी आउटसाइड, कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और जो ये सिलेंडर है इंटरनल, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब क्या है इसमें, क्या है, ये जो चादर लगी हुई है, ये जो शीट लगी हुई है, इसका वॉल्यूम निकालना है हमें। तो V इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच निगेटिव पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई एच हमने कॉमन ले लिया तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये जो है हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट कि इसमें क्या है कि जो एक्सटर्नल कर्व सरफेस होगा और इंटरनल कर्व सरफेस उसमें होगा। वक्र पृष्ठ बोलते हैं कर्व सरफेस को, हिंदी में वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एच। इंटरनल कर्व सरफेस एरिया जो होगा 2 पाई आर मतलब स्मॉल आर इंटू एच। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक्सटर्नल कर्व सरफेस होगा 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच और इंटरनल कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। ये आ गया। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो भाई टोटल सरफेस एरिया क्या मिलेगा, इस बात को समझिए। टोटल सरफेस एरिया जो है हमें मिलेगा 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस, ये देखिए ये वाला जो एरिया है वो ले लेंगे और ये वाला एरिया ले लेंगे। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहां क्या मिल जाएगा हमको, 2 पाई कॉमन आ जाएगा, कैपिटल आर इंटू एच प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो जो टोटल सरफेस एरिया जो हॉलो सिलेंडर का होता है 2 पाई बाहर आ जाता है, कॉमन ले लेते हैं, अंदर होता है कैपिटल आर एच प्लस स्मॉल आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका हो जाता है हॉलो सिलेंडर का पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब आता है स्फीयर, जिसे हम बोलते हैं गोला। तो यहां क्या है, सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे हम, जो कि अंदर से ठोस है। सॉलिड स्फीयर ऐसे, ये इसकी रेडियस होती है। सॉलिड स्फीयर का सबसे बड़ा उदाहरण होता है मार्बल्स यानी कंचे। मार्बल्स तो सभी ने देखे होंगे, वो सॉलिड स्फीयर का एग्जाम्पल आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई
और ये रेडियस जो है आर मान लीजिए, आर क्यू, और इसका जो सरफेस एरिया होता है या एरिया कह लो, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर, ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर होता है 36 पाई।